हेलो स्टूडेंट्स, डेटा स्ट्रक्चर की वीडियो सीरीज में हम पढ़ रहे हैं सर्कुलर लिंक लिस्ट के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने सर्कुलर लिंक लिस्ट का इंप्लीमेंटेशन सीखा है कि किस तरह से हम नोड्स को क्रिएट करते हैं और लिस्ट में अपडेट करके हेड एंड टेल पॉइंटर के थ्रू उसको मैनेज करते हैं। अब हम इस वीडियो में समझने वाले हैं कि किस तरह से हम इंसर्शन कर सकते हैं लिंक लिस्ट में ऑफ न्यू नोड्स। तो हमें पता है कि हम लिंक लिस्ट में न्यू नोड्स का जो इंसर्शन है वो बिगिनिंग पोजीशन पर, लास्ट पोजीशन पर और किसी भी बीच की पोजीशन पर यूजर से पूछ करके कि किस पर्टिकुलर लोकेशन पे वो इंसर्ट कराना चाहता है, हम इस तरह से कर सकते हैं। अभी हम समझने वाले हैं कि बिगिनिंग पोजीशन पर यानी इस जगह हम नोड को किस तरह से इंसर्ट कराएंगे। ठीक है, तो हमने एक फंक्शन बना लिया है वॉइड इंसर्ट बिगिनिंग, और स्ट्रक्ट नोड को किस तरह से डिक्लेयर करते हैं, हेड एंड टेल को हम किस तरह से डिक्लेयर करते हैं, ये हम पुराने वीडियोस में समझ चुके हैं। तो आई सजेस्ट कि उन वीडियो को आप देखिए ताकि आपको डिक्लेरेशन ऑफ नोड एज वेल एज इन पॉइंटर्स का डिक्लेरेशन अच्छे से समझ में आ जाए। हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस फंक्शन की चर्चा करेंगे और उस फंक्शन को, वो फंक्शन किस तरह से काम करेगा, हम उसमें यहाँ पर क्या क्या काम करने वाले हैं, हेड में क्या काम होगा, क्या टेल में कोई फर्क पड़ेगा, इस लोकेशन पे क्या फर्क पड़ेगा, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो नाउ वॉइड इंसर्ट बिगिनिंग नाम का हमने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया है। जब भी बिगिनिंग की बात होगी, जब भी बिगिनिंग में नोड को इंसर्ट करना होगा, मेन फंक्शन में इस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल कर लिया जाएगा। ओके, तो इस फंक्शन के अंदर जब भी ये फंक्शन कॉल होगा तो जाहिर सी बात है न्यू नोड क्रिएट होगा। जब न्यू नोड क्रिएट होगा तो मेमोरी से उसके लिए एक लोकेशन असाइन होगी, एड्रेस लोकेशन असाइन होगी। तो न्यू नोड स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर मैलॉक फंक्शन के थ्रू एज पर द साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं मेमोरी से कि हमको एक एड्रेस दे दीजिए। ओके, सपोज न्यू नोड में हमारे पास न्यू नोड नाम के वेरिएबल में मैं यहां एक वेरिएबल बना लेता हूं दैट इज ऑफ न्यू नोड। ठीक है, और नया नोड क्रिएट हो गया है, हम ये मान करके चल रहे हैं, और वो नोड ये है। ठीक है, वो नोड ये है और उसका जो एड्रेस लोकेशन है मान लीजिए 50 है। ठीक है, तो नाउ न्यू नोड के अंदर 50 वैल्यू आ गई एंड इट इज स्टार्टेड पॉइंटिंग टू दिस। ओके, ठीक है, फिर अब हम यूजर से पूछ सकते हैं कि प्रिंट एफ एंटर दी वैल्यू ऑफ नोड, यानी उस पर्टिकुलर डेटा, ये जो डेटा है, या हम यहां पर डेटा लिख देते तो ज्यादा सुटेबल रहेगा, एंटर दी डेटा। ठीक है, तो जो हमें यहां सेव कराना है वो हमने यूजर से पूछ लिया, और उसको हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, कैसे सेव कराएंगे, पिछली वीडियोस में भी देखा है। न्यू नोड के डेटा पार्ट पर हम इसको सेव कराएंगे। तो स्कैन एफ %d M% न्यू नोड के डेटा पार्ट पर इसको सेव करा दीजिए। तो सपोज यूजर ने बोला 10, हमने उसको 10 रख दिया। ठीक है, इस लाइन के हिसाब से हमने ये वाला कोड जनरेट कर दिया। अब यहां पर समझते हैं कि क्या क्या काम होना है। अब एड्रेसेस भी सारा का सारा काम होना है। ठीक है, तो टेल में कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? आप समझिए, हम जो नोड का इंसर्शन कर रहे हैं वो बिगिनिंग में कर रहे हैं, तो यानी ये वाला नोड ही लास्ट रहने वाला है। तो टेल को तो हम किसी भी तरह से अपडेट नहीं करने जा रहे, पहली बात। ओके, क्या हम हेड को अपडेट करेंगे? यस, क्योंकि अब ये वाला नोड जब पहला नोड बन जाएगा तो ये सेकंड हो जाएगा। तो यानी अभी हेड जिसको पॉइंट आउट कर रहा है वो सेकंड बन जाएगा और ये वाला फर्स्ट बनेगा। तो इसका मतलब हेड में यहां हमें 50 रखना पड़ेगा। पहला काम हो गया। दूसरा, इस पार्ट पर जो नया नोड क्रिएट हुआ है उसको अगर हमें फर्स्ट पोजीशन पे सेट करना है तो जो सेकंड नोड है, यानी ये जो अभी 100 है, वो यहां पर आए ताकि ये इसको पॉइंट आउट करने लगे। ठीक है, तो तब दूसरा काम हमारा ये हो गया। और तीसरा काम हमारा ये हो गया, क्योंकि अब ये फर्स्ट नोड बन जाएगा, ये नहीं रहेगा, तो इस पर्टिकुलर लोकेशन पे हमें ये वाली वैल्यू रखनी रहेगी ताकि ये कनेक्शन टूट करके ये बेसिकली इसको पॉइंट आउट करने लगे। तो हम यहां पर 3 काम करने हैं। ठीक है, तो अब समझते हैं कि हम कैसे काम करना शुरू करेंगे। देखिए, न्यू नोड के इस पार्ट पर मुझे कौन सी वैल्यू रखनी है? ये वाली। ठीक है, तो इसको मैं अभी कहां से एक्सेस कर सकता हूं? थ्रू दी हेड। ठीक, तो न्यू नोड के नेक्स्ट पार्ट पर तो हम नीचे लिख देते हैं कि न्यू नोड के नेक्स्ट पार्ट पर रख दीजिए हेड की वैल्यू। ठीक है, पहला काम हो गया। ठीक है, तो न्यू नोड के नेक्स्ट पार्ट पर हेड की वैल्यू रखी, तो जैसे यहां पर हुआ 100, नाउ इट इज स्टार्टेड पॉइंटिंग टू दिस। ठीक है, इट इज स्टार्टेड पॉइंटिंग टू दिस। ओके, एक काम हो गया। दूसरा काम क्या है? हेड में बेसिकली अब हमें 50 रखना है, तो वो 50 मुझे कहां से मिलेगा? यहां से। तो हेड इक्वल्स टू न्यू नोड, सिंपल। तो हेड इक्वल्स टू न्यू नोड। तो अगर हम इस लाइन को एग्जीक्यूट करें तो न्यू नोड की वैल्यू इसमें चली जाएगी, नाउ दैट विल बी 50। और अब जैसे ये 50 हुआ तो ये वाला कनेक्शन इसका टूट गया, मींस ये वाली लिंक टूट गई है, और अब ये पहले नोड को यानी इसको पॉइंट आउट करने लगा।
ठीक है, तो हेड का जो पहले नोड को पॉइंट करने का जो फिनोमिना है वो हमने एस्टेब्लिश कर दिया है। ठीक है, अब बस एक काम रह गया है, यहां पर हमको बेसिकली इसकी वैल्यू रखनी है ताकि ये वाला कनेक्शन टूट पाए। तो इसको हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं? टेल के थ्रू। ठीक है, अब आप सोच करके देखिए, हमने जब पहले बात की थी कि टेल के थ्रू हम लास्ट वाले नोड के साथ इजीली काम कर पाएंगे। मान लीजिए यहां पर टेल नहीं होता, तो अब हम इस पर्टिकुलर नोड पर पहुंचते कैसे? ठीक है, हालांकि हमने सिंगल लिंक लिस्ट में पढ़ा है कि हम एक टेम्प वेरिएबल के थ्रू यहां तक पहुंचते हैं, तो लेकिन टेम्प वेरिएबल को हमें कहां से चलाना पड़ेगा? इस पहले नोड से। ठीक है, इस पहले नोड से लेकर के, तो कितने टाइम वो रन करेगा? जितने नंबर ऑफ नोड्स हैं, सपोज n नोड्स हैं, तो वो n टाइम तक तो पहले वहां पर पहुंचने में टाइम ले लेगा। इससे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो साथ साथ अगर हम टेल को मेंटेन कर रहे हैं तो ये वाला काम हमारा बड़ा आसान होने वाला है। तो नाउ इस पर्टिकुलर लोकेशन को हम टेल के नेक्स्ट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? टेल के नेक्स्ट में डाल दीजिए न्यू नोड की वैल्यू। ठीक है, तो टेल के नेक्स्ट में यानी इस जगह डाल दीजिए न्यू नोड की वैल्यू 50। तो अब जैसे ही यहां 50 आएगा, अब ये वाला जो लिंक है ये इसको पॉइंट आउट ना करके इस 50th नोड को यानी इस पर्टिकुलर फर्स्ट नोड को पॉइंट आउट करने लगेगा, और बस हमारा काम हो गया। अब देखिए अगर आप इसको, तो ये फर्स्ट नोड है, इट इज पॉइंटिंग टू द सेकंड नोड, एंड लास्ट नोड पहले नोड को पॉइंट आउट कर रहा है, एज वेल एज हेड इज आल्सो पॉइंटिंग टू द फर्स्ट नोड। सिंपल। ठीक है, तो दिस इज द सिंपल कोड ऑफ इंसर्शन ऑफ अ नोड इन द बिगिनिंग पोजीशन। ठीक है, मैं इसको रीसेट करके ठीक से बना लेता हूं, और अब हम आगे समझेंगे कि अब लास्ट में यानी इस पर्टिकुलर लोकेशन पे हम जब नोड को इंसर्ट करेंगे, यानी इंसर्शन एंड लास्ट पोजीशन, एंड पोजीशन, तब कोड को किस तरह से लिखने वाले हैं। आइए अब इंसर्शन एट एंडिंग पोजीशन के फंक्शन को समझ लेते हैं। इंसर्ट एंड फंक्शन में ये सारा का सारा हिस्सा तो ऐसे कैसे ही रहने वाला है, क्योंकि हम मेमोरी से फिर से लोकेशन मांगने वाले हैं, न्यू नोड में उसका एड्रेस जाएगा। ठीक है, और जो भी न्यूली क्रिएटेड नोड होगा उसके डेटा पार्ट पर हम जाकर के कुछ ना कुछ वैल्यू रखेंगे। तो इन 3 लाइन में तो कोई भी फर्क नहीं पड़ा। आइए इन तीनों लाइन के बेसिस पर एक नोड को क्रिएट कर लेते हैं। मैं थोड़ा टेल को आगे लिखता हूं सो दैट इसको हम बाद में अपडेट कर पाए इजीली। So that is 300 and it is pointing to this. Okay. Now new node is created. हम ये assume करके चल रहे हैं कि वो new node यहां पर create हो गया है। ठीक है, और उसकी जो by default location है that is 400, और वो 400 new node नाम के वेरिएबल के अंदर सेव हो गई। ठीक है, new node नाम के वेरिएबल के अंदर 400 है and 400 is pointing to the newly created node. Now enter the data. इस पर्टिकुलर लाइन के थ्रू हमने उसमें वैल्यू सेव करा ली, सपोज 40। इतना हम समझ गए। ठीक है, ओके। अब हमें देखते हैं कि कहां पर हमें अपडेशन चाहिए। क्या हेड में हमें कोई अपडेशन चाहिए? नो, क्योंकि हेड इज ऑल्सो पॉइंटिंग टू द फर्स्ट नोड, इसको तो हम रेस्ट करने देते हैं। ठीक है, अब हमें क्या क्या काम करना है? पहली बात, इस पर्टिकुलर लोकेशन पे हमें ये एड्रेस रखना है सो दैट अब इट शुड पॉइंट टू द नेक्स्ट नोड इंस्टेड ऑफ द फर्स्ट, क्योंकि अब ये लास्ट बना है, अब ये जिम्मेदारी इसकी है कि वो इसको पॉइंट आउट करेगा। ठीक है, तो यहां पर हमें रखना है 400 ये कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए, यहां पर हमें रखना है 50 ताकि अब ये क्योंकि लास्ट नोड है तो इसका कनेक्शन फर्स्ट नोड के साथ बन पाए, और साथ ही साथ हमें फिर बाद में टेल को अपडेट करना है सो दैट इट कैन पॉइंट टू दी लास्ट नोड। ठीक है, तो मोस्टली देखा जाए तो जब भी हम कुछ भी क्रिएशन करते हैं तो मेजर ये 3 ही ऑपरेशन होने वाले हैं, 3 ही चेंजेस होते हैं। तो आप उसको अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप इजीली समझ जाएंगे। ठीक है, तो इस पार्ट को हम बेसिकली काम करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम इस पार्ट को अपडेट कर देते हैं, मींस टेल के नेक्स्ट में चली जाए 400। ये कहां से आएगा? न्यू नोड से। तो टेल के नेक्स्ट में चला जाए न्यू नोड की वैल्यू। ओके, जैसे हमने इसको लिखा तो नाउ दैट 400 यहां पर हो गया, तो जैसे ही 400 हुआ तो अब ये वाला कनेक्शन इसका इसके साथ टूट गया है और इसके साथ लिंक जुड़ गया है। इट इज पॉइंटिंग टू दी लास्ट नोड। एक काम हो गया हमारा। ओके, इस पार्ट पर हमें रखना है ये वैल्यू। ये हमें कहां से मिलेगी? हेड से, क्योंकि हेड इज पॉइंटिंग टू द फर्स्ट नोड ऑलवेज। तो न्यू नोड के नेक्स्ट पार्ट पर रख दीजिए हेड की वैल्यू। ठीक है, तो न्यू नोड का नेक्स्ट पार्ट हेड के बराबर हो जाए, तो न्यू नोड का नेक्स्ट पार्ट में अब 50 चला गया, और जैसे ये गया नाउ इट इज स्टार्टेड पॉइंटिंग टू द फर्स्ट नोड। अब ये वाला लिंक जो था वो लास्ट नोड के साथ अटैच हो गया। एंड नाउ सिंपली वी कैन अपडेट नाउ टेल इक्वल्स टू न्यू नोड। तो वो टेल अब 400 को रखेगा एंड पॉइंट करेगा इसको इसकी जगह। ठीक है, तो लिख सकते हैं दैट इज टेल इक्वल्स टू न्यू नोड। ठीक है, दैट्स इट। तो दिस इज द सिंपल कोड ऑफ इंसर्शन एट द
लास्ट पोजीशन। आप इसको बार बार कॉल करते रहिए जब भी हम इसको मेन में कॉल करेंगे, और फिर हम इस तरह से करके लास्ट पोजीशन पे उसको नए नोड को इंसर्ट करा सकते हैं। अब इस लिंक लिस्ट को ऐसे ही रहने देते हैं, और अब यूजर से पूछ के, यानी यूजर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन या थर्ड पोजीशन, स्टार्टिंग या लास्ट नहीं, कोई सी भी इन लोकेशंस पर, हम बीच की लोकेशंस पर किस तरह से नोड को इंसर्ट करेंगे, आइए उसकी कोडिंग समझ लेते हैं। आइए अब हम पोजीशन वाले फंक्शन को समझ लेते हैं। हमने फंक्शन बना लिया है void insert at position, ठीक है। पोजीशन हमने जब फंक्शन बनाया है तो जाहिर सी बात है इसमें भी हम एक न्यू नोड क्रिएट करने जा रहे हैं। तो न्यू नोड मैलॉक वाली कोडिंग ऐसे कैसे रहने वाली है, जब न्यू नोड क्रिएट हो जाएगा तो हम यूजर से पूछ करके उसमें डेटा डाल देंगे न्यू नोड के डेटा पार्ट पर, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ओके, अब इसमें एक्स्ट्रा क्या है, हम यूजर से पूछेंगे कि वो किस पोजीशन पर बेसिकली नए नोड को इंसर्ट कराना चाहता है। फर्स्ट पोजीशन पे नहीं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, किस पे कराना चाहता है, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन पे भी करा सकता है, लेकिन फर्स्ट पोजीशन के लिए बेसिकली हमारे पास स्टार्टिंग यानी इंसर्ट एट बिगिनिंग वाला फंक्शन ज्यादा सुटेबल है, ठीक है। तो बीच की वैल्यू के लिए ही हम इस फंक्शन को बना रहे हैं। सपोज यूजर कहता है कि मैं थर्ड पोजीशन पर यानी नंबर 3 पर इस पर्टिकुलर नोड को रखना चाहता हूं। तो नंबर 3 पर रखने का मतलब क्या है, अभी इस लिंक लिस्ट में फर्स्ट नोड ये है, सेकंड नोड ये है, थर्ड नोड ये है, और यूजर कह रहा है कि अब जो हम नया नोड इंसर्ट करें वो थर्ड नोड बन जाए। तो इसका मतलब जो अभी जो थर्ड नोड है वो फोर्थ बन जाएगा, फोर्थ वाला फिफ्थ बन जाएगा, फिफ्थ वाला सिक्स्थ बन जाएगा, एंड ऑन, ये इस तरह से चलती जाएगी। तो यानी जो नया नोड है वो बेसिकली सेकंड और थर्ड के बीच में यहां पर इंसर्ट होगा। थर्ड पोजीशन का मतलब ये है, ठीक है। तो मान लीजिए यूजर बोलता है कि मैं पोजीशन, और हम इसको क्या करेंगे, पोजीशन नाम के वेरिएबल में सेव करा देंगे, इसीलिए हमने यहाँ पर पोजीशन को इस फंक्शन के अंदर डिक्लेयर कर दिया इंटीजर टाइप का, क्योंकि वो इंटीजर टाइप की वैल्यू ही देने वाला है। ओके, तो सपोज हमने पहले हम क्या करते हैं, नोड को क्रिएट करते हैं, उसमें डेटा डालते हैं और पोजीशन पूछ लेते हैं यूजर से। तो सपोज मान लीजिए पोजीशन तो यूजर ने बोल दी थर्ड, ठीक है। नया डेटा क्रिएट, नया नोड क्रिएट कर देते हैं हमने यहाँ पर एक नया नोड क्रिएट कर दिया, ओके। और मान लीजिए उसकी जो एड्रेस लोकेशन है वो 500 आई, ठीक है। अब आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा कि हमारे पास तो नंबर ऑफ एड्रेस, अभी ये बाय डिफॉल्ट एड्रेसेस हैं, ये कुछ भी हो सकते हैं, ये हेक्सा वैल्यू होंगी। तो इस लिस्ट में आप देखें तो 50, 100, 200, तो ऐसा नहीं कि आपको ये हमेशा एक सीरीज में मिलने वाले, ये मैंने समझाने के लिए ऐसा लिख दिया है क्योंकि हमें पता है लिंक लिस्ट एक रैंडम मेमोरी लोकेशन है, तो कहीं भी एड्रेस मिलेगा, कुछ भी जनरेट हो सकता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर 500 लिखा है, ओके, आपको समझाने के लिए। ओके, तो 500 नाम का नोड यहाँ पर एड्रेस नोड क्रिएट हो गया, और इसका जो एड्रेस है वो न्यू नोड में भी है, ठीक है, क्योंकि न्यू नोड इज एक्चुअली हैविंग द एड्रेस ऑफ दिस, तो दिस इज नथिंग बट न्यू नोड वेरिएबल, ओके, एंड इट इज पॉइंटिंग टू दिस। नाउ एंटर डेटा, न्यू नोड के डेटा पार्ट पर डेटा डाल दीजिए। सपोज यूजर कहता है 25 इंसर्ट कराना चाहता हूं, ओके, 25 हमने डाल दिया। अब यूजर से पूछ करके हमने पोजीशन हमने डाली है, ठीक है। अब समझिए अब काम क्या क्या होना है, काम समझिए क्या क्या होना है। क्योंकि ये वाला नोड इन दोनों के बीच में आना है, तो इससे पिछले वाले नोड पर क्या काम होना है, इस एड्रेस पार्ट पर 500 रखा जाएगा, ताकि ये इस लिंक को कट करके इसको पॉइंट आउट करने लगे, और इसके एड्रेस पार्ट पर इसके एड्रेस को रखेंगे। दैट्स इट, इतना ही काम हमें करना है। हेड और टेल में बेसिकली कोई भी चेंज नहीं होने वाला, ठीक है, क्योंकि काम हमारा बीच में होने वाला है। तो केवल दो चीजें होंगी, पिछले वाले नोड के एड्रेस पार्ट पर काम होगा, और न्यू नोड के एड्रेस पार्ट में इस वाले एड्रेस को रखा जाएगा, इस वाले एड्रेस को, ठीक है। लेकिन बात वही है, हेड इज हैविंग द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड, टेल इज हैविंग द एड्रेस ऑफ लास्ट नोड, न्यू नोड इज हैविंग द एड्रेस ऑफ न्यूली क्रिएटेड नोड। तो हम इस लोकेशन पे जाएं कैसे, इस लोकेशन के एड्रेस को हम पाए कैसे, ठीक है, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। तो यहां पर हमें एक थर्ड वेरिएबल लेना पड़ेगा टेम्प नाम का, और वो टेम्प नाम का वेरिएबल यहां से यानी फर्स्ट लोकेशन से सर्च करना शुरू करेगा, कहां तक, जहां तक भी पोजीशन बोली गई है उससे ठीक पहले वाले नोड पर जाकर के टेम्प रुक जाएगा, ठीक है। तो जब टेम्प रुक जाएगा तो टेम्प विल बी हैविंग द एड्रेस ऑफ द प्रीवियस नोड, यानी इस नोड को एड्रेस को रखेगा, ठीक है। जब इस नोड के एड्रेस को रखेगा तो जाहिर सी बात है इस लोकेशन को हम एक्सेस कर पाएंगे, और थ्रू दिस हम कुछ ना कुछ काम कर पाएंगे, ठीक है। तो इस फंक्शन के अंदर ही हम टेम्प नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर कर देते हैं, वो भी एक पॉइंटर वेरिएबल होगा, जैसे कि हेड और टेल थे, बिल्कुल उसी तरह से डिफाइन किया जाएगा। आइए डिफाइन कर देते हैं। तो वो भी स्ट्रक्ट नोड टाइप का रहेगा, तो स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर रहेगा टेम्प नाम का, ठीक है। और इनिशियली क्योंकि हमें उसको यहां से शुरू करना है, यहां से वो देखता जाएगा, क्योंकि अभी पता नहीं ना यूजर कौन सी पोजीशन बोल दे, तो वो फर्स्ट नोड से देखना शुरू करेगा।
तो फर्स्ट नोड पर वो पहुंचेगा कैसे, एक्चुअली टेम्प इक्वल्स टू हेड। ठीक है, अगर हम इन दो लाइन को लिखेंगे तो एक टेम्प नाम का वेरिएबल क्रिएट होगा। मान लीजिए ये टेम्प नाम का वेरिएबल क्रिएट हो गया है और इसके अंदर टेम्प इक्वल्स टू हेड 50, तो यानी अब ये इसको पॉइंट आउट कर रहा है। ठीक है, इसको पॉइंट आउट कर रहा है। इसको पॉइंट आउट करने का मतलब ये नहीं कि उसको यहां पर कुछ चेंज करना है, नहीं, वो बेसिकली पहले नोड से ट्रेवल्स करेगा आगे तक। कहां तक करेगा, जिस भी लोकेशन पे यूजर ने बोला है उससे ठीक पीछे रुक जाएगा वो, तो वो ट्रेवर्सिंग के लिए बेसिकली स्टार्टिंग में चला गया है। ठीक है, अब हम ट्रेवर्सिंग कैसे कराएंगे, ट्रेवर्सिंग कोड को मैं यहां लिखता हूं, या एक काम करता हूं, मैं इस पूरे के पूरे कोड को हटा देता हूं और फिर हम यहां पर, क्योंकि जो मेन पार्ट है हमारा वो वही है कि किस तरह से टेम्प काम करेगा और किस तरह से हम इन वैल्यूज को अपडेट करेंगे, तो इसको रब करके हम टेम्प की कोडिंग को यहां पर समझने वाले हैं। आइए अब यहां पर टेम्प की कोडिंग को समझ लेते हैं। टेम्प की कोडिंग को समझने के लिए हम यहाँ पर एक फॉर लूप लगाते हैं, क्योंकि फॉर लूप के थ्रू ही बेसिकली टेम्प को हम ट्रेवर्स कराने वाले हैं। हमने यहाँ पर i नाम का एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1। ओके, नाउ i इज हैविंग 1। ओके, i इज इक्वल्स टू 1। चेक करेंगे कंडीशन, i इज लेस देन पोजीशन -1। पोजीशन -1 मतलब 3 - 1 बोले तो 2, तो इज i इज लेस देन टू 2 मींस i की वैल्यू क्या है 1। 1 इज लेस देन टू 2, यस, कंडीशन फाउंड ट्रू। ओके, जब कंडीशन ट्रू हो गई तो हम क्या करने जा रहे हैं, टेम्प को हमें बेसिकली आगे मूव कराना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी टेम्प में किसकी एड्रेस है 50, टेम्प में हम क्या चाहते हैं 100, तो क्या हो जाए, नाउ टेम्प इज इक्वल्स टू टेम्प नेक्स्ट। ये अपने आप के ही नेक्स्ट वाली वैल्यू को अपने अंदर कंटेन करेगा, और जब कंटेन करेगा 100 तो वो इसको पॉइंट आउट करना शुरू कर देगा। यही हम चाह रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, टेम्प इज इक्वल्स टू टेम्प नेक्स्ट। आई होप कि आप इसको समझ पाए। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी है बट टेम्प को बेसिकली आगे करने का यही एक तरीका है। ठीक है, तो नाउ अब टेम्प इक्वल्स टू, अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो क्या करें, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प नेक्स्ट। टेम्प में चली जाए टेम्प नेक्स्ट की वैल्यू, यानी ये 100 बेसिकली यहां पर कॉपी हो जाए। तो जब कॉपी हो जाएगा तो अब ये वाला लिंक तो रहेगा नहीं, टेम्प इज स्टार्टिंग पॉइंटिंग टू दिस, और साथ ही साथ आई की वैल्यू भी अपडेट हो गई है, तो आई इज नाउ 2। ठीक है, ओके, फिर से हमने चेक किया, इंटीजर आई की वैल्यू अब हो गई है 2, आई इज लेस देन 2, पोजीशन -1 मींस 3 - 1 मींस 2, नहीं, ऐसा नहीं है, 2 इज नॉट लेस देन टू 2, 2 इज इक्वल टू 2, बट कंडीशन में तो यही है। इसका मतलब ये वाला लूप टर्मिनेट हो जाएगा, कंडीशन फाउंड फॉल्स, और बस हम यही करना चाह रहे थे, टेम्प इज पॉइंटिंग टू दी सेकंड नोड, मींस जहां पर हमें वैल्यू अपडेट करनी है, नोड इंसर्ट करना है, उससे ठीक पहले टेम्प इज पॉइंटिंग। अब टेम्प के जरिए हम इस नोड के इस पर्टिकुलर एरिया को एक्सेस कर पा रहे हैं। ठीक है, अब समझते हैं कि आगे कोडिंग कैसे होगी। हमें एक्चुअली करना क्या है, याद करिए, हमें इस जगह तो रखना है न्यू नोड की वैल्यू यानी 500, ताकि इसका ये वाला कनेक्शन कट हो जाए और यहां से वैल्यू अपडेट हो जाए, और न्यू नोड के नेक्स्ट पार्ट पर इसकी वैल्यू रखनी है। तो ये वाली वैल्यू हमें कहां से मिलेगी, यहां से। तो अब आप सोचिए, अगर मैंने इस पर्टिकुलर लोकेशन को पहले अपडेट कर दिया तो 200 हमेशा के लिए चला जाएगा, क्योंकि और कहीं से हम 200 को नहीं पाएंगे। तो पहले हम इस वाले लोकेशन को इसके थ्रू एक्सेस कर लेते हैं। तो हम क्या करें, न्यू नोड के नेक्स्ट पर टेम्प के नेक्स्ट की वैल्यू डाल दीजिए। आई होप समझ पा रहे हैं आप, क्योंकि हमें यहां पर रखना है 200 कहां से मिल सकता है हमें, टेम्प के नेक्स्ट से। तो न्यू नोड के नेक्स्ट पर टेम्प का नेक्स्ट डाल दीजिए। तो हम क्या करने वाले हैं, न्यू नोड के नेक्स्ट पार्ट पर टेम्प का नेक्स्ट डाल दीजिए। ओके, ये जब जैसे ही हमने किया तो टेम्प का नेक्स्ट 200 यहां पर कॉपी हो गया। तो जैसे ही कॉपी हुआ, नाउ इट इज स्टार्टेड पॉइंटिंग टू दिस। ठीक है, एक काम हमारा हो गया, एक और रह गया, इस लोकेशन को अपडेट करना है। अब हम टेम्प के नेक्स्ट को अपडेट कर सकते हैं। तो यानी टेम्प के नेक्स्ट में चली जाए कौन सी वैल्यू, जाहिर सी बात है ये वाली, ये हमें कहां से मिलेगी, न्यू नोड से। तो न्यू नोड, तो जैसे इसको लिखेंगे, नाउ यहां पर 500 आ जाएगा, नाउ इट इज स्टार्टेड पॉइंटिंग टू दिस, और ये कनेक्शन हमारा कट गया, तो इसको हटा देते हैं। इस कनेक्शन को का कोई लॉजिक ही नहीं है। ठीक है, एंड दैट्स इट, वी हैव इंसर्टेड द एलिमेंट एट द रिक्वायर्ड पोजीशन। ना हेड में कोई भी चेंज आया, ना ही कोई चेंज टेल में आया, और ये अपने डिजायर्ड लोकेशन पे चला गया है। ठीक है, टेम्प जहां था, क्योंकि वो तो टेम्परेरी वेरिएबल था, उसको एज इट इज रहने दीजिए। और या तो आप लास्ट में ऐसे भी कर सकते हैं कि फ्री टेम्प। ऐसा करने से बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, देखिए मेमोरी बहुत क्रूशियल है, कंप्यूटर सिस्टम्स में मेमोरी बहुत क्रूशियल है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारा काम अब हो गया है, तो हम जो वैल्यू जो बेसिकली टेम्प ने ऑक्यूपाई कर रखा है स्पेस, उसको फ्री करा देते हैं, मींस नॉट टेम्प विल बी डिलीटेड। ओके, तो क्योंकि हमारा काम कर गया है, अब बेसिकली उसको जाने दीजिए।
हमने उसको डिलीट कर दिया, एक तरह से फ्री कर दिया है, ठीक है, मेमोरी से उसकी पूरी की पूरी लोकेशन डिलीट हो गई है। तो बाय यूजिंग दीज 3 मेथड हमने पढ़ा इंसर्शन एट द बिगिनिंग पोजीशन, इंसर्शन एट द एंड पोजीशन, एज वेल एज इंसर्शन एट द डिजायर्ड लोकेशन एज पर द यूजर्स रिक्वायरमेंट मींस पोजीशन। तो आई होप कि आपको सर्कुलर लिंक लिस्ट में इंसर्शन समझ में आया है। इससे पहले हमने इंप्लीमेंटेशन देख लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम समझने वाले हैं कि किस तरह से हम नोड्स का डिलीशन करेंगे। डिलीशन भी बेसिकली 3 लोकेशन से होगा, स्टार्टिंग से, एंडिंग से, और फिर जैसे यूजर से पोजीशन पूछ करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच।